हेलो फ्रेंड्स, द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। तो आज है 23 मार्च। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 23 मार्च है उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। किन की याद में? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की याद में। तो सर्वप्रथम आज हम उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 23 मार्च 2021 की करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। देखिए, इसमें महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा, जो कहाँ से हैं? जापान से हैं। और जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? लीजी जिया, जो कौन से देश से हैं? मलेशिया से हैं। तो आपको याद रखना है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब नोजोमी ओकुहारा और पुरुष एकल का खिताब लीजी जिया ने जीता है। ठीक है, इसी के साथ आपको देखो, इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको नोजोमी ओकुहारा और नाओमी ओसाका में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ कप याद रखने, जैसे थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आता है। तो ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, और ड्यूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो कल आपको पता होगा कि कल था अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उस कार्यक्रम का नाम है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। और इसकी थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। ठीक, इसी के साथ आपको याद रखना है, जल शक्ति जो मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और जो किस सीट से सांसद हैं? तो ये जोधपुर सीट से सांसद हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ 22 का आंकड़ा। 22 का आंकड़ा, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक, और 22 मई को क्या मनाया जाएगा? जैव विविधता दिवस। तो आपको ये 22 का आंकड़ा याद रखना है, आप जिंदगी में इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपन। 21 मार्च 2021 को रक्षा मामलों की एक वेबसाइट है जिसका नाम है डायरेक्ट मिलिट्री। क्या है? डायरेक्ट मिलिट्री। इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारतीय सेना का रैंक बताई गई है। तो कौन सी रैंक है? 4th रैंक है। इसी के तहत, यानी कि जो मिलिट्री डायरेक्टर है, इसके तहत दुनिया की जो ताकतवर सेना बताया गया है तो वो बताया गया है चीन को बताया गया है। ठीक, पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे पर भारत। तो आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन सी है? चीन है, उसके बाद अमेरिका। इसी के तहत आपको याद रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, शक्ति का जो इंडेक्स है वो कौन है? प्रथम नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इसमें भी भारत जो है चौथे नंबर पर। तो आपको दोनों याद रखना है, दोनों में ही जो भारत है वो किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। आपको एक संकल्प, जो ऑपरेशन याद होगा, ऑपरेशन संकल्प, ये चलाया गया था 2019 में। ठीक, तो ये किस लिए चलाया गया है? ये जो ओमान खाड़ी और फारस की खाड़ी है, इसमें जो समुद्री जहाज हैं उनकी रक्षा के लिए ये ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। जो कब से स्टार्ट किया गया? ये किया गया 2019 से स्टार्ट किया गया है। इसके तहत जो भारतीय नौसेना है और बहरीन, दोनों ने ही मिलकर एक अभियान चलाया है जिसका नाम है पासएक्स अभियान। ये एक्सरसाइज करती हैं बहरीन और भारतीय नौसेना। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? पासएक्स से आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की जो घोषणा की गई है वो किसके लिए की गई है?
तो आपको याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान। क्या? शेख मुजीबुर रहमान। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1995 यानी कि 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो राशि दी जाती है पुरस्कार के तहत वो है 1 करोड़ की राशि दी जाती है। आपको 2019 का भी करंट याद रखना है। किसको मिला था? सुल्तान कबूस अल सईद को मिला था, जो कहाँ के? ओमान के सुल्तान, ठीक, जिनका अब निधन हो चुका है। और जो शेख मुजीबुर रहमान है, ये कौन है? ये शेख हसीना के पिता है। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है, ठीक। तो मतलब बांग्लादेश को जो स्वतंत्र कराने में सबसे अहम भूमिका रही है, तो वो कौन की रही है? शेख मुजीबुर रहमान की रही है। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक। तो गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक। आगे बढ़ते अपन। देखो, इनको एक टाइटल दिया गया है बंग बंधु का। तो बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। हाल ही में नीदरलैंड के लगातार चौथी बार पीएम बने, जिनका नाम है मार्क रुट्टे। आपको इसको बार बार लिख के देखना है, कौन बने हैं? मार्क रुट्टे, ठीक। आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, इसको हॉलैंड भी कहा जाता है। और इसका महत्वपूर्ण शहर है, उसका नाम है हैग। हैग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हैग में है। यह भी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है सही दिशा अभियान। देखो, सही दिशा अभियान जो है ये कौन सी संस्था द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया गया है यूएनडीपी के द्वारा। ये यूएनडीपी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि जो यूएनडीपी है ये क्या करता है? ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ठीक है। किसके तहत करता है? जैसे मतलब किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसकी जीवन प्रत्याशा कैसी है, ये सब मतलब उसका जो कैलकुलेट करके जो जारी करता है वो करता है मानव विकास सूचकांक, ठीक। अब मानव विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 131 रहा है, ठीक। ये आपको याद रखना। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये सही दिशा अभियान है, ये क्यों चलाया गया है यूएनडीपी द्वारा? ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, उनकी आजीविका और उद्यमिता से संबंधित है। मतलब उसमें इसको हेल्प मिलेगी, ठीक। किनको? महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को। एक क्वेश्चन है इच्छा मृत्यु। देखो, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित, ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इलाज ही नहीं है तो क्या करेगा? यदि कोई व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित है तो वो इच्छा मृत्यु का मतलब इच्छा अपने कह सकते हैं कि सरकार से इच्छा मृत्यु की जो वैधता मांग सकता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से मर सकता है। तो ये कानून जो पारित किया गया, कौन से देश ने किया? इच्छा मृत्यु का जो कानून है ये इसको वैध कर दिया गया है। तो किस देश ने किया है? तो वो कौन सा देश है? स्पेन। आपको स्पेन से एक याद और रखना है, जो स्पेन की राजधानी है वो है मैड्रिड। और अभी जो COP25 है यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो 2019 का कहाँ पर हुआ है? स्पेन में ही हुआ था, ठीक। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2000, देखो ये 2020 का है लेकिन 2021 में मिल रहा है, ठीक है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, इसमें जो बेस्ट हिंदी फिल्म है वो कौन सी है? छिछोरे। आपको याद रखना है छिछोरे किसके? सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच नहीं है। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब मिला है वो मिला है कंगना रनौत को, ठीक। और बेस्ट एक्टर कौन कौन से? मनोज बाजपेयी, कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। और धनुष, ठीक, जो धनुष एक्टर हैं, तमिल एक्टर हैं, सॉरी, धनुष और मनोज बाजपेयी बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत, बेस्ट हिंदी मूवी छिछोरे। तो आज है शहीद दिवस, जो कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो आज थी हमारी ये करेंट अफेयर।
ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और